अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ मिसेस ख़ान और आप देख रहे हैं स्वाद यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ ज़बरदस्त सी चावल की रोटी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कि खाने में बहुत मज़ेदार होती है और बहुत ही आसानी के साथ बन जाती है। तो चलें अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। लेकिन रेसिपी स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चलें आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चावल की रोटी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 कप चावल का आटा लिया है और इसमें मैंने 1/3 टीस्पून के बराबर नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करके मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। जैसे ही आटा हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करती जाऊँगी और इसका एक बैटर तैयार कर लूँगी। यहाँ पे देखें थोड़ा थोड़ा करके मैं पानी ऐड कर रही हूँ। तो इस पॉइंट पे अगर आपको लगे कि पानी कम है तो आप और ऐड कर लीजिएगा। तो तकरीबन यहाँ पे जो 1 कप आटे में पानी लगा था वो तकरीबन 1 गिलास से थोड़ा सा कम था। ये देखें इस बैटर को हमने बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। तो इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। यहाँ पे देखें हमारा जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। यहाँ पे चूल्हे पे मैंने तवा गर्म होने के लिए रख दिया था और मैंने इसे थोड़े से ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। यहाँ पे चावल के आटे का जो बैटर मैंने रेडी किया था वो मैं तवे के मिड में इस तरह से डालूंगी और फिर इस तरह से हाथ की मदद से मैं थोड़ा सा फैला दूंगी ताकि ये रोटी की शेप में आ जाए। ये देखें बैटर को मैंने तवे पे अच्छी तरह से फैला लिया है। अब मैं इसे तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए छोड़ दूंगी। यहाँ पे थोड़ी देर में ही आप देखेंगे कि जब ये पकने लग जाएगी तो ये ट्रांसपेरेंसी होने लग जाएगी। तो इस पॉइंट पे हम इसे पलट देंगे। यहाँ पे देखें 3 मिनट हो चुके हैं रोटी को पकते हुए। रोटी हमारी एक साइड से पक चुकी है। अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरे साइड से भी हम तकरीबन 3 मिनट के लिए पका लेंगे। और जैसे ही इसकी एक साइड पक जाएगी तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा दूंगी इस तरह स्पैचुला की मदद से। यहाँ पे देखें दूसरी साइड से पकते हुए भी इसे 3 मिनट हो चुके हैं। रोटी हमारी बेहतरीन सी पक चुकी है। इसे हम चूल्हे से उतार लेंगे और सेम इसी प्रोसेस के साथ हम दूसरी रोटी भी रेडी कर लेंगे। देखिए मैं आटे के बैटर को जो है वो तवे पे ऐड करने के बाद हाथ से फैला रही हूँ। अगर आप हाथ से नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी चम्मच की मदद से इसे स्प्रेड कर सकते हैं। चावल की रोटी बनाते हुए आपने इसे फौरन नहीं पलटना है जब तक कि ये ट्रांसपेरेंट शक्ल में ना आ जाए। तो जैसे ये ट्रांसपेरेंट होने लग जाएगी तो आप पहले चम्मच की मदद से तरह से इसके किनारे छुड़ा लें ताकि हमारी रोटी जो है वो टूटे ना। और रोटी को पलटते हुए अगर आपको लगे कि ये आसानी के साथ तवे से नहीं छूट रही तो आप इसे थोड़ी देर और पकने दें। लेकिन दूसरी रोटी भी हमने तकरीबन रेडी कर ली है और ये देखें रोटी हमारी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। ये जो आम तौर पे हम रोटियां घरों में बनाते हैं उससे थोड़ी मुख्तलिफ है लेकिन बहुत आसानी के साथ और मज़ेदार बन के तैयार होती हैं। अब यहाँ पे देखें चावल की रोटी जो है वो हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसे डिश आउट कर लेंगे। इस मज़ेदार सी चावल की रोटी को आप किसी भी सब्ज़ी के साथ सर्व कर सकते हैं। पर्सनली ये मुझे पालक आलू की सब्ज़ी के साथ बहुत मज़े की लगती है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। उम्मीद है आपको आज की मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आज की रेसिपी के साथ मिसेस खान को दें इजाज़त। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। मुझे रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।